हम नहीं जानते कि दुनिया कब खत्म होगी या खत्म होगी भी या नहीं, लेकिन भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारी धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है, लेकिन यह अंत किस तरह और कैसे होगा इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारी आधुनिक विज्ञान इसके कुछ जवाब जरूर देते हैं। आज हम धरती के अंत के बारे में दिए गए सिद्धांतों के बारे में हमारे इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म में पृथ्वी के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। अभी कलयुग चल रहा है और इसी युग में धरती का अंत होना तय है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इस समय धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य पहले से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी होगा। इस समय प्रत्येक इंसान की औसत आयु 20 से 30 वर्ष होगी तथा प्रत्येक मनुष्य का आकार भी छोटा हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इंसानों का अंत होता जाएगा। फिर शुरुआत होगी धरती पर प्रलय की। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में सूर्य का ताप अपनी चरम सीमा पर होगा। उस समय गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र, नदियां, झरने, तालाब सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे राख हो जाएंगे, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होगी। ना तो कोई जीव जिंदा रहेगा और ना ही कोई इंसान। फिर इसके कुछ वर्षों बाद भारी बारिश होगी। यह बारिश इतनी तेज और भयंकर होगी कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अब पृथ्वी सिर्फ पानी का एक गोला बन जाएगी। नंबर 2, माया सभ्यता के अनुसार मैक्सिको में 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता का बोलबाला था। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जन्म 1500 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। 11वीं सदी तक आते आते माया सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। इस सभ्यता के लोगों के पास उनका एक कैलेंडर था। इसी कैलेंडर में दुनिया के अंत का रहस्य छिपा हुआ था। सदियों से चले आ रहे इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद कोई तारीख नहीं थी। ये कैलेंडर आज के आधुनिक कैलेंडर से भी उत्तम था। इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि 21 दिसंबर के बाद शायद 22 दिसंबर का दिन नहीं आएगा। इस दिन पृथ्वी का अंत निश्चित है। इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें बताया गया कि एक उल्का पिंड कैसे धरती से टकराएगा और उस टकराव से धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, जिससे जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि 2012 के बीते अब काफी साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी धरती पहले की तरह है। नंबर 3, महान लोगों की द्वारा की गई भविष्यवाणियां। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने ही तैयार किया था। यह अपने समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। लियोनार्डो दा विंची ने भी दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी की थी। लियोनार्डो दा विंची के अनुसार साल 4006 में दुनिया का अंत निश्चित है। 21 मार्च 4006 को इसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे धरती पर पानी का स्तर बढ़ने लग जाएगा। 1 नवंबर 4006 आते आते तक पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और उस समय जीवों का अंत पानी में डूबने से होगा। दुनिया के महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने दुनिया के खात्मे को इस तरह से बताया था। इनका कहना था कि अगर मनुष्य ऐसा सोचता रहा कि वह इस धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, तो यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत भी एक दिन निश्चित है। न्यूटन ने अपनी गणनाओं के अनुसार धरती का अंत कब होगा इस सवाल का जवाब दिया था। इनके अनुसार साल 2060 से धरती के विनाश की शुरुआत होगी। इसके बाद एक दिन पूरी इंसानी सभ्यता और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने धरती के अंत को लेकर अपने कुछ विचार इस तरह दिए हैं। इनके अनुसार इंसानों की हुकूमत करने की होड़ ही इंसानों के विनाश का कारण बनेगी। अभी प्रत्येक देश के पास एक से एक खतरनाक अत्याधुनिक हथियार हैं, जो कुछ पल में पूरी धरती का विनाश करने की ताकत रखते हैं। भविष्य में अगर थोड़ी सी भी नोकझोंक होती है तो कोई भी देश अपने बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
इसके अलावा आने वाले 1000 वर्षों में पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर इंसान वाकई जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें 1000 वर्षों के समय में रहने लायक ग्रह की खोज करनी होगी और उस पर इंसानी बस्तियां बसानी होंगी। नंबर 4, वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का अंत कैसे होगा? इस सवाल के सबसे संतुष्ट जवाब हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ने धरती के अंत से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से पृथ्वी के अंत के बारे में बताया गया है, जिसमें क्षुद्र ग्रह का टकराना, पृथ्वी के कोर का ठंडा होना, ब्लैक होल में समा जाना आदि शामिल है। इन सभी का ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व है, इसलिए इनमें बताई गई बातें कभी भी सिद्ध हो सकती हैं। एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराने की प्रायिकता या संभावना सबसे ज्यादा है। क्षुद्र ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जीवों का अंत भी एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जब यह धरती से टकराया तो वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हुई कि कुछ ही मिनटों में धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे धीरे धीरे धरती पर डायनासोर का अंत हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले 1908 में एक 200 फीट चौड़ा एस्ट्रॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था। इस एस्ट्रॉयड से इतनी ऊर्जा पैदा हुई जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा थी। 1490 में चीन के चिंगयांग में एस्ट्रॉयड की टक्कर से करीबन 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। क्षुद्र ग्रह से टक्कर की संभावना इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि कूपर बेल्ट में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, जिनका आकार 50 मील से भी ज्यादा है। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह तो अरबों की संख्या में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक शोध के अनुसार प्रत्येक 2.5 लाख साल में औसतन 1 मील से बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है। या हर साल सैकड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के नजदीक से निकलते हैं, लेकिन इनके मार्ग की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। अंतरिक्ष में इनकी रफ्तार काफी अधिक होने के कारण इनका मार्ग कभी भी बदल सकता है। डायनासोर के अंत का कारण बना क्षुद्र ग्रह पहले चांद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम समय में उसने अपना रुख धरती की तरफ कर लिया। एस्ट्रॉयड की तरह लावारिस ग्रह भी पृथ्वी के लिए कभी न कभी खतरा बन सकते हैं। ये वो ग्रह होते हैं जो अपने सौर मंडल से किसी कारणवश अलग हो जाते हैं, जिसके बाद ये सुदूर ब्रह्मांड में अकेले भटकते रहते हैं। तब इनकी ना कोई पहचान होती है और ना ही इनका कोई निश्चित स्थान। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को लावारिस ग्रह कहते हैं। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक छोटा लावारिस ग्रह एक बड़े ग्रह से टकराया था। इस टक्कर के कारण उस ग्रह के 2 भाग हो गए, जिसमें से एक पृथ्वी बनी और दूसरा उसका उपग्रह चांद। यह लावारिस ग्रह अरबों खरबों की संख्या में हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इन ग्रहों का निश्चित कोई जगह नहीं होता, इसलिए यह कभी भी किसी भी सौर मंडल में प्रवेश कर सकते हैं। यह ग्रह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं। हालांकि इनकी धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह कभी भी खतरा बन सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा विशालकाय दानव है जो हर वस्तु को निगल लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। इस ब्रह्मांड में कोई ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास के प्रत्येक खगोलीय पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार इसमें किसी भी पिंड के समाहित हो जाने के बाद फिर से वापस निकलना नामुमकिन है। हमारे ब्रह्मांड में लावारिस ग्रहों की तरह ही लावारिस ब्लैक होल भी घूम रहे हैं। जिस तरह लावारिस ग्रह किसी भी सौर मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार ये दानव भी प्रवेश कर सकते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल एक पूरे सौर मंडल को निकलने की क्षमता रखता है, इसलिए एक ब्लैक होल भी हमारी धरती के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।